नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में छात्रों के मार्च को स्पाइडरमैन का साथ, पुष्पा बोले झुकेंगे नहीं। एमपी में बड़ा हादसा, बारिश के बीच लिया गया एक फैसला और बह गई पूरी कार, 9 लोगों की जान गई, परिवार वालों को 4 लाख की मदद। रांची में विधानसभा के गेट पर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली झारखंड की तरह यूपी में भी अब होगा आंदोलन, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा। 15 अगस्त पर लाल किले की हाईटेक सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात, 1000 सीसीटीवी लगाए गए। विधानसभा मार्च के बीच बोले छात्र नेता देवेंद्र महतो, मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का जिक्र किया और कहा कि अगर शिबू सोरेन आज होते तो वो छात्रों के साथ खड़े होते। बाबूलाल मरांडी बोले झारखंड में छात्रों की अगस्त क्रांति सरकार को झुकना ही पड़ेगा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पंजाब विधानसभा ने एक साथ सभी 9 बिल किए पास। झारखंड में चिराग पासवान का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान, कहा ये बच्चे देश की राजनीति में आएंगे, उनके मंच का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को मत बांटो, राजनीतिक दलों को बच्चों के मंच से दूर रखना चाहिए। मेरे पिता भी ऐसे ही प्रदर्शनों से राजनीति में आए थे। जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज, महतो बोले कायर है ये सरकार, अब कोई बातचीत नहीं। अमित शाह जंतर मंतर लाठीचार्ज मामलों में संसद में दे जवाब, रिजिजू बोले विपक्ष को सुनना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ा था। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। विधानसभा के 100 मीटर पास पहुंचे लोग, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। रांची प्रोटेस्ट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे, किया लाठीचार्ज। सरकार ने बीएससी की बैठक में कहा छात्रों के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए तैयार। किरेन रिजिजू बोले छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है सरकार, गृह मंत्री देंगे जवाब। झारखंड में रांची में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने पहले छात्रों पर किया लाठीचार्ज। केशव प्रसाद मौर्य बोले झारखंड के जेपीएससी कथित धांधली मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। देवेंद्र महतो बोले रांची का प्रोटेस्ट, मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं, अनशन जारी रहेगा। भारी बारिश के कारण आज भोपाल के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित हुई। गुजरात में आज से तिरंगा यात्रा का आगाज, 1200 से ज्यादा यात्रियों को मिली मंजूरी। संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता डिंपल यादव, बोली सीएम अब करें दूध का दूध, पानी का पानी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय और नीतियों के साथ एकजुट है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे, केसी वेणुगोपाल बोले स्वतंत्र जांच की मांग। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। विश्व आदिवासी दिवस पर झूमते नजर आए पप्पू यादव, दिखा अनोखा अंदाज। छात्रों पर विवादित बयान देने वाला केरलम का यूट्यूबर हुआ गिरफ्तार, डिजिटल डिवाइस जब्त हुआ। वीडियो में कहा था जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कराता। केसी वेणुगोपाल बोले कांग्रेसी ऐसा बयान ना दे जिससे बीजेपी खुश हो। थरूर ने राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा था, यह असर नहीं डाल सका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय एक बार फिर महासचिव की रेस में आगे, विहिप ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया, रोज महंतों से मिल रहे। आकाश आनंद बोले भाजपा 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रही है। अखिलेश यादव को अंकल कहकर बुलाया, मायावती के भतीजे की 2 साल बाद चुनावी रैली। विधायक मां की गुहार पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, 2 साल बाद एक बार फिर खुलेगी आर्जिकर केस की फाइल, नए सिरे से होगी जांच। गुरमीत राम रहीम केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा हम जानते हैं कि राज्य सरकार अपील में नहीं आएगी। कोर्ट की इस टिप्पणी को राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करने के राज्य सरकार के आदेशों की तरफ से इशारा माना जा रहा। ममता बनर्जी के काफिले पर हुआ हमला तो जीतन राम मांझी बोले कोई भी हो, विरोध करना उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसको रोकने के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। सरकार की ओर से होना चाहिए, व्यक्तिगत किसी पर भी हमला करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत, इलाज का हर किसी को अधिकार, दिया स्टेटमेंट।
झारखंड विधानसभा घेराव के बीच गिरिराज सिंह की दो टूक, कहा तिलचट्टा गैंग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट सबके चेहरे बेनकाब हो गए। झारखंड, कर्नाटक, पंजाब में छात्र नहीं रहते क्या? स्वतंत्रता दिवस की शाम अयोध्या में निकलेगी रामलला की पालकी, तैयारियां हुई तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ को बताया समरसता का महापर्व, प्रदेशवासियों से की खास अपील, कहा कांवड़ यात्रा को सामाजिक और सेवा का उत्सव बनाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली विधानसभा में पटल पर रखी गई सरकार की 2024 और 25 की कैग रिपोर्ट। यूक्रेन के हमले में 19 लोगों की जान गई, रूस ने बताया 2 साल का सबसे भयावह हमला। हूती विद्रोही जंगलों से यमन सऊदी को बना रहा निशाना, ड्रोन भेजकर मचाई तबाही। ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा हमारी धरती पर कदम रखा तो हम पैर काट देंगे। अमेरिका में गोलीबारी की वारदातों से दहशत, शिकागो में 3 लोगों की जान गई, नॉर्थ कैरोलिना में एक परिवार पर टूटा कहर। पीओके में फिर बरसी पाकिस्तानी गोलियां, चुनावों से पहले हुई फायरिंग, 2 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क हार्बर में नाव पलटी, महिला और 5 महीने की बच्ची की जान गई, 12 लोगों को डूबने से बचाया गया। ईरान की सत्ता में बड़ा उलटफेर, पूर्व आईआरजीसी प्रमुख को मिली अहम जिम्मेदारी, युद्ध के बीच बदली रणनीति। पहली बार नजर आने के बाद मुश्तबा खामिनेई ने की राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर किया गया ड्रोन हमला, हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा। गाजा योजना को इजराइल ने ठुकराया, नेतन्याहू बोले जब तक मैं पीएम नहीं बनेगा फिलिस्तीन, ट्रंप मेरे अच्छे दोस्त। लड़ाई में हथियार घटने से अमेरिका हुआ परेशान, ईरान जंग में खुली पोल, पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों को दिया था टारगेट। ईरान को लेकर रणनीति बदल सकते हैं ट्रंप, रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान हॉर्मुज समुद्री रास्ते एक बार फिर से खोल देता है तो ट्रंप बिना बड़े परमाणु समझौते के भी पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं। परमाणु समझौता किए बिना ही जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप, हॉर्मुज दोबारा खोलने की शर्त रखी गई। ट्रंप ने अपने संकट मोचक वकील विल शर्मा को बनाया चीफ काउंसिल, 1 सितंबर से संभालेंगे कमान, व्हाइट हाउस में हुआ बड़ा उलटफेर। पीओके में प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी शहबाज की पार्टी, पहले आतंकी बताया और अब देशभक्त कहा जनता को। रूस के निजने कामस्क पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 12 लोगों की जान गई। यमन के मोखा पोर्ट पर हूतियों का हमला, 7 लोगों की जान और 30 लोग घायल। हूतियों ने अल मखा बंदरगाह पर फिर किया हमला, यमन की सेना के प्रवक्ता ने दी जानकारी। नेतन्याहू बोले जब तक पीएम हूं फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, गाजा से सेना हटाने से भी इंकार, ट्रंप का प्लान खारिज किया। वालेन शाह ने खोली 1-to-1 डिप्लोमेसी की राह, सबसे पहले भारत के राजदूत से की मुलाकात। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। कल फिर मिलेंगे सुबह। नमस्कार।